मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट के बाद अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इसको ध्यान से देखना है क्योंकि जिस तरह से वहाँ पे मैंने हाफ साइकिल के लिए करके मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट हाफ साइकिल के लिए करके मैंने फुल साइकिल के लिए कंप्लीट साइकिल के लिए आप लोगों को करने के लिए छोड़ा था, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे हम लोग रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट के लिए करके अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए अल्टरनेटिंग ईएमएफ के लिए आप लोगों को करने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, इसीलिए इसको ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले रूट मीन और स्क्वायर, ये जो हम लोग बोलते हैं कि हमारे घरों में जो 220 वोल्ट का करंट आता है, 220 वोल्ट करंट, ये वोल्टेज 220 वोल्ट का ये आता है वोल्टेज रहता है। तो ये 220 वोल्ट कौन सा वैल्यू है? ठीक है, 220 वोल्ट ये कौन सा वैल्यू है? क्या ये पीक वैल्यू है, एम्पलीट्यूड है, क्या ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है? तो ये इन दोनों में से कोई वैल्यू नहीं होता है, ये हमारा आरएमएस वैल्यू होता है। आज हम लोग उसी आरएमएस वैल्यू के एक्सप्रेशन को निकालना सीखेंगे। तो ये जो आई आरएमएस मतलब कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ये आई आरएमएस का जो वैल्यू आई आरएमएस जो होता है, आई आरएमएस जो होता है वो मैक्सिमम वैल्यू का पीक वैल्यू का 1/√2 टाइम्स होता है, 1/√2 टाइम्स होता है। या तो हम लोग ई आरएमएस भी निकालेंगे तो ये पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ का 1/√2 टाइम्स होता है। तो ये एक्सप्रेशन आया कहाँ से, ये भी हम लोग इसी को निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा है रूट मीन और स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हम लोग जस्ट इसके पीछे से चलेंगे। स्क्वायर को पहले क्या करेंगे, करंट या वोल्टेज के वैल्यू का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, मतलब कि हमारा आई आरएमएस जो होगा वो क्या होगा, जरा ध्यान देना है। आई आरएमएस जो होगा क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, आई के वैल्यू को स्क्वायर करेंगे। चलिए हम लोगों ने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, फिर हम लोग इसका मीन निकालेंगे। तो मीन निकालने का तरीका भी हम लोग सीखे थे। मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, तो टोटल करंट निकालेंगे, उसको टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे। तो टोटल करंट को निकालने का तरीका क्या है, कंप्लीट साइकिल में, तो इस आई स्क्वायर डी टी को इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक। ये हमारा टोटल करंट निकल गया। और जब इस टोटल करंट को हम लोग टाइम से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा इसका मीन निकल गया। ठीक है, चलिए स्क्वायर भी कर लिया हम लोगों ने, मीन भी निकाल लिया। मीन निकालने के लिए क्या किया, पहले टोटल करंट के सम को निकाला और फिर उसको क्या किया, टाइम से डिवाइड कर दिया। और अभी फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लगा देंगे, रूट लगा देंगे। तो यही हमारा क्या होता है, आई आरएमएस का वैल्यू होता है। 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1/t इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर डी टी, कहाँ से कहाँ तक, किस लिमिट, विद इन द लिमिट 0 to t। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ ऐसा करते हैं कि ये वाला जो इंटीग्रेशन है, ये वाला इंटीग्रेशन को हम लोग बाहर कर लेते हैं आराम से, और फिर इसकी इस वैल्यू को हम लोग अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला इंटीग्रेशन को भी हम लोग आराम से बाहर करते हैं। 0 से t तक इंटीग्रेट करना है किसको, तो आई स्क्वायर डी टी को, आई स्क्वायर डी टी को। और हम लोग जानते हैं कि आई इज क्या होता है, तो आई इज होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। दैट मीन्स जब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे 0 से t, यहाँ पे क्या हो गया हमारा, आई नॉट, आई का वैल्यू हो गया आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये इसका स्क्वायर टी टी। चलिए काफ़ी स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ मैं, आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। 0 से t ये क्या हो गया हमारा, आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। चलिए ये आई नॉट का स्क्वायर, ये मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू, एम्पलीट्यूड, इसका कोई काम नहीं रह गया इंटीग्रेशन में, इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, आई नॉट का स्क्वायर 0 से t, तो इंटीग्रेट करना है
किसको, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, बस एक छोटा सा इंटीग्रेशन हमारा ये रह गया, बस केवल हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से t तक, तो हमारा फिर RMS निकालना आसान हो जाएगा। चलिए तो इसको इंटीग्रेट करें कैसे, तो अब लोगों को एक फॉर्मूला यहाँ से याद रखना पड़ेगा, एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। साइन स्क्वायर एक्स का जो वैल्यू होता है ये 1 माइनस कॉस 2x/2 के बराबर होता है। इसको डबल एंगल फार्मूला में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, इसको हम लोग डबल एंगल फार्मूला में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये जो है हमारा I0 का स्क्वायर है, ये जो हमारा I0 का स्क्वायर है 0 से t तक, इसको हम लोग लिख देंगे क्या, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा t इज डिवाइडेड बाई 2। चलिए ये dt, तो सबसे पहले इस 2 को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। ये 2 अब हमारे यहाँ अंदर का कोई काम का नहीं है, ये हम लोग 2 कर दिए। और अब इसलिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव वाला लगाएंगे, इस dt को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एक बार इससे, और फिर इस dt को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इससे। तो अलग अलग इसको सिंप्लीफाइड इंटीग्रेशन में हम लोग कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। चलिए ये क्या होने वाला है अभी हमारा, ये हमारा होने वाला है I²/2। चलिए इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट दे देते हैं, इस dt को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 से, तो हो जाएगा हमारा क्या, dt का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से t तक। चलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे हो गया माइनस ऑफ कॉस 2 ओमेगा t, माइनस ऑफ कॉस 2 ओमेगा t, ठीक है, dt का इंटीग्रेशन 0 से t तक, ठीक है। तो आप लोगों को करना क्या है अभी, ये I0 का स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे ये जो dt का इंटीग्रेशन है, ये जो dt का इंटीग्रेशन होता है क्या होता है, t, ये लिमिट क्या हो जाएगा हमारा 0 से t तक। जो ध्यान रखने वाली बात है, इस इंटीग्रेशन को आप लोग आराम से रफ में इजीली कैलकुलेट करें, ठीक है। तो आप लोगों को पता चलेगा लिमिट पुट करने के बाद ये जो इंटीग्रेशन है हमारा, ये वाला पूरा पार्ट जो होने वाला है क्या हो जाने वाला है, 0 हो जाने वाला है। ये पूरा पार्ट क्या हो जाने वाला है, 0। इस इंटीग्रेशन को करके इसमें लिमिट को पुट करें तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये लिमिट क्या हो जाएगा, कॉस के फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 से t तक क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। यहाँ पे एक बार हम लोग अपर लिमिट पुट करेंगे t-0, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के बाद हम लोगों का क्या बचा, I0 का स्क्वायर बाय 2 इंटू t बचा है, ठीक है। ये सिर्फ क्या किसका वैल्यू है, तो ये सिर्फ इस इंटीग्रेशन का वैल्यू है। अगर हम लोग इस इंटीग्रेशन के वैल्यू के यहाँ पे अंदर पुट कर दें तो क्या मिलेगा, 1/t इंटू ये जो इंटीग्रेशन का वैल्यू है, इसको क्या करेंगे, I0 का स्क्वायर बाय 2 इंटू टी। ये t और ये t कैंसिल आउट हो गया, ये 2 I0 में से एक I0 तो निकल गया, लेकिन 2 तो निकला नहीं, इसलिए क्या निकल जाएगा, √2 निकलेगा। तो ये हमारा किसका वैल्यू हो जा रहा है, ये हमारा IRMS का वैल्यू है, जो किसके बराबर है, तो I0 के 1/√2 टाइम्स के बराबर है। इसका मतलब ये बोलेंगे कि पीक वैल्यू के 1/√2 टाइम्स के बराबर होता है कौन, ये हमारा IRMS। तो यदि हम लोग ERMS के लिए चलें, मतलब कि RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF या अल्टरनेटिंग वोल्टेज, तो यहाँ पे ERMS क्या मिलेगा, E0/√2। कोई नया एक्सप्रेशन नहीं, कोई नया कैलकुलेशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ERMS इज इक्वल टू 1/t स्क्वायर रूट ऑफ 1/t इंटीग्रेशन ऑफ E² dt फ्रॉम 0 to t। यहाँ पे उसी तरह से यहाँ पे E की जगह पे E0 sin ओमेगा t को इंटीग्रेट करेंगे, सारा काम सेम होगा, और सिर्फ बाद में क्या आएगा, ERMS इज इक्वल टू E0/√2। तो ये था हमारा क्या, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC, अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग EMF। उसको आप लोग खुद से करें,
और ज़रूर करें। थैंक यू।